हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश सिलेबस की और साथ ही इंग्लिश से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी और बैंक में जो इंग्लिश आती है उसका सिलेबस क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी और बैंक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एसएससी टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ एसएससी में आते हैं, वहीं कुछ बैंक के टॉपिक्स हैं जो सिर्फ बैंक में आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, ये कॉमन टॉपिक में हमने दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें एसएससी टॉपिक्स की तो फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पॉटिंग एरर्स, ये केवल एसएससी में आने वाले टॉपिक्स हैं। वहीं पर पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बैंक में आते हैं। अगर बात करते हैं कॉमन टॉपिक्स की तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन हैं, मतलब बैंक में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और चीज़ों की जो कि हमें कवर करना होता है। विशेष रूप से हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है सिलेबस टू बी कवर्ड। हम लोग जो एक एक करके सिलेबस कवर करने वाले हैं उनकी बात करते हैं। इसमें जो एक बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करने वाला टॉपिक है वो है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस की भी बात करते हैं, फिर कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सारी चीज़ें जो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और टेंसेस का पार्ट है वो हम स्पॉटिंग एरर्स में कवर करते हैं। साथ ही जो सेकंड टॉपिक हमारा है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। हम इसमें सेंटेंस इंप्रूव करने की बात करते हैं, कैसे करना है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन इज द थर्ड टॉपिक। सेंटेंस कंप्लीट कैसे करना है, कैसे उसको बेहतर ढंग से कंप्लीट किया जाए, ये तीसरा टॉपिक हमारा। देन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में किसी सेंटेंस को रीअरेंज करना मीन्स उसको करेक्ट ऑर्डर में रखना। सेंटेंस जो होगा वो ऑर्डर उसको सही नहीं होगा, उसको करेक्ट सीक्वेंस में रखना होगा, दैट इज रीअरेंजमेंट। देन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ठीक है। और फिर आ जाता है ये वर्ड पावर वाला पार्ट जो कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो पार्ट है ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं। चूँकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्पॉटिंग एरर्स या एरर फाइंडिंग का है जो टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम रोल होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बात करते हैं तो उसमें नाउन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करता है ना। तो आइए बात करते हैं कि नाउन क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि नाउन बना किससे है। तो नाउन का मतलब होता है नेम। एक्चुअली नाउन जो है ना, ये बना है एक वर्ड से जिसका मतलब होता है नोमेन। नाउन एक वर्ड से बना है जो कि होता है नोमेन। नोमेन से नाउन बना। और नोमेन का मतलब क्या होता है? नोमेन का मतलब होता है नेम। नेम का मतलब नाम। किसका नेम? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो, चाहे वो कोई क्वालिटी हो, ठीक है, चाहे इमोशन हो, चाहे स्टेट हो या कोई भी थिंग हो, मतलब कोई भी नाम हो तो किसी चीज़ का भी नाम जो होगा वो नाउन होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राकेश हैज़ बुक्स। तो राकेश कौन है भाई? राकेश है पर्सन। तो ये पर्सन है तो इसका मतलब है क्या हुआ? ये नाउन है। अब यहाँ पर है वी हैव पेन्स। पेन ये क्या है? ये थिंग है ना। तो पेन्स जब थिंग है तो ये भी क्या है? नेम है। और जब नेम है तो ये नाउन हो गया। यू हैव काउज। काउज गायें, ये क्या है? ये भी थिंग्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है, ठीक है। कैसी थिंग? लिविंग थिंग। जब लिविंग थिंग है तो नाउन हो गया। देयर आर 7 बॉयज। वहाँ पर 7 लड़के हैं, ठीक है। 7 बॉयज। बॉयज क्या है भाई? बॉयज जो होते हैं ये पर्सन होते हैं। पर्सन का नेम है और जब ये नेम है तो हम क्या कहेंगे कि ये नाउन है।
तो कोई भी नेम, चाहे किसी पर्सन का हो, चाहे किसी प्लेस का हो और चाहे किसी थिंग का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नाउन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टॉपिक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन। भाई नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? तो नाउन की अगर बात की जाए तो नाउन आपको दो तरह से टाइप्स उसका मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि नाउन जो होते हैं 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला नेम होता है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये पर्टिकुलर नाम होते हैं, पर्टिकुलर नेम होते हैं, मतलब कोई विशेष नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, मतलब कोई विशेष नाम होगा। जैसे अगर हम कहें, यहाँ पर देखिए पहला नाम दिया हुआ है पप्पू। अगर किसी भी क्लास में या किसी जगह पर एक व्यक्ति है पप्पू, तो आप पप्पू अगर बुलाओगे तो कौन बोलेगा? पप्पू बोलेगा। किसी क्लास में बुलाया गया रमेश, तो कौन बोलेगा? रमेश बोलेगा। तो ये पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए इसे बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। फिर सचिन, इंडिया, दिल्ली, चाहे कोई भी नेम हो, पर्टिकुलर किसी चीज का नाम है। इंडिया एक पर्टिकुलर देश का नाम है, दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु। अगर हम बात करें प्रयागराज, तो प्रयागराज क्या है? प्रयागराज एक विशेष शहर का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की। भाई कॉमन नाउन क्या है? कॉमन जैसे बोलते हैं ना कि ये कॉमन सी बात है, मतलब सामान्य सी बात है। तो कोई सामान्य नाम अगर हम लें, जैसे अगर हम कहें बॉय, आप देख रहे एग्जाम्पल में बॉय, जब हम बॉय कहेंगे, लड़का कहेंगे, तो लड़के में सारे लड़के आ जाएंगे, कोई विशेष की बात नहीं हो रही, सभी लड़के, ठीक है। अगर हम गर्ल की बात करते हैं, सारी लड़कियां, कोई भी किसी विशेष लड़की की बात नहीं हो रही है, लड़की जात की बात पूरी हो रही है ना। तो इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। तो कॉमन की जब हम बात करते हैं, कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन में सारी चीजें वहां पर आ जाती हैं, उस टाइप की, एक ही जाति की सभी चीजों की बात हो जाती है। बॉय मतलब लड़के जाति की पूरी बात हो रही है, गर्ल पूरी गर्ल जाति की बात हो रही है। सिटी, अब सिटी में दिल्ली भी हो गया, मुंबई भी हो गया, इलाहाबाद भी हो गया, हर सिटी की बात हो रही है। रिवर, पेन, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे नेम हैं, ऐसे नाउन हैं जो कि कॉमन है, मतलब अपनी विशेष पूरी जाति को बता रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे अगर अभी बात कर रहे थे हम पेन की, आई हैव अ पेन, हमने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये जो नाउन है ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम पेन का नाम दे दें, आई हैव अ फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन जो पेन है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर हो जाएगा, और अगर वहीं पर नाम ना दिया जाए बल्कि सिर्फ उस टाइप की जो चीज़ें हैं, उस पूरी जात की बात करी जाए, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, वो हम समझते हैं। कलेक्टिव नाउन ऐसे नेम को बोलते हैं जो कलेक्शन को शो करता है, कलेक्शन को, या ये कहें कि ये ग्रुप को शो करता है। तो कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ के कलेक्शन या ग्रुप को शो करने वाला नाउन है। जैसे हम कहते हैं क्लास, तो क्लास क्या है? स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन होता है। क्लास कैसे बनती है? जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तब वहाँ पे क्लास बनेगी। टीम, जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम एक आदमी से नहीं बनती है, वहाँ पे कुछ खिलाड़ी होते हैं। जैसे अगर बात करें क्रिकेट की तो वहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक क्या है? झुंड। हर्ड, हर्ड भी क्या है? जानवरों का झुंड जो होता है, जानवरों का समूह जो होता है वो हर्ड बोला जाता है। तो ये जब बात करते हैं टीम की, तो टीम में क्या समझ में आता है? जब हम टीम की बात बोले, टीम की बात करेंगे, टीम बोलेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ वहाँ पे इतने खिलाड़ी होंगे, है ना। तो ये टीम हो गया। फ्लॉक, पक्षियों का अगर झुंड की बात करें, पक्षियों के समूह की बात करें, तो जब बोलेंगे पक्षियों का एक झुंड, तो झुंड में जब हम बात करेंगे ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हाँ 10, 20, 30, 50 जो भी पक्षी हैं वो होंगे, कोई एक पक्षी का हमारे दिमाग में इमेज नहीं आएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, इसे बोलते हैं मैटेरियल नाउन। फ्रेंड्स मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन एक ऐसा नाम है
जिससे कि दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। अदर थिंग्स आर मेड, ये कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ों का नाम है जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, बनाई जा सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड से क्या बनेगा, रिंग भी बन जाएगी, ईयर रिंग भी बन जाएगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें से बन जाती हैं। कॉपर से बहुत सारी चीज़ें, कॉपर से वायर बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कॉपर से यूटेंसिल्स बनते हैं, है ना। तो ये मटेरियल नाउन हुआ। शुगर से चाय भी बनती है, शुगर से स्वीट्स भी बनती हैं, शुगर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मटेरियल नाउन है। राइस से खीर भी बनती है, राइस से जो अदर डिशेज हैं वो भी बनती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन हो गया। सो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नाउन पे, जो नेक्स्ट नेम है उस पे हम आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है।